मिलेगी। क्यों? नमस्कार, मैं अरुणा कुमारी और आप देख रहे हैं ओपिनियन बिहार ऑनलाइन। बिहार में लगातार घटनाएं घटती जा रही है, लोगों में खौफ होने लगा है। कहीं फिर से बिहार जंगल राज में तो तब्दील नहीं होने वाला है। आइए लोगों से हम जानते हैं इसी सिलसिले में कि लोग क्या कहते हैं, कितनी महिलाएं यहाँ की सुरक्षित हैं। बिहार सरकार का दावा है कि यहाँ की महिलाएं बहुत सुरक्षित है। आपका क्या कहना है इस पर? एक्चुअली जो मान लीजिए महिला सुरक्षा की बात है, ये पॉलिसी शुरू से ही है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी शुरू से ही है महिलाओं के प्रति सेफ गार्ड के लिए। बट इनफैक्ट इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हम इसे से चाहे बिहार सरकार की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, अगर आप एनसीआरबी डेटा भी देखेंगे, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की जो डेटा होती है वो भी देखेंगे तो आपको देखने ये मिलेगा ना कि एक्चुअल में जो केसेस होते हैं, जो एक्सप्लॉयटेशन होता है महिलाओं के साथ या फिर फिज़िकल असॉल्ट होता है, वो ज़्यादातर रिपोर्ट ही नहीं हो पाती है। तो सबसे बड़ा कंसर्न ये है ना कि हमारा सोसाइटी या फिर हमारा जो क्या बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, अगर मान लीजिए किसी को इस तरह का घटना होता है और रिपोर्ट भी करने जाती है थाना में, बाकायदा अगर पहुंचती भी है विक्टिम, तो दिक्कत क्या होता है कि विक्टिम को उसका समस्या को उसको एफआईआर लॉन्च नहीं किया जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात, कोई भी गवर्नमेंट है तो हमेशा से तो वो तो दावा करेगा ही कि नहीं है महिला जो सेफ्टी है वो हमारा आउटमोस्ट प्रायोरिटी है। तो इस तरह की चीज़ें बातें होती रहती हैं। बट हमको लगता है कि बिहार सरकार की ही अगर बात करें तो ये एक तरह से खाली बोलने के लिए होगा। बट अगर सही में आपको लगता है कि वो महिला अभी के ज़माने में ज़्यादा सेफ़ है तो उसके लिए आपका क्या मेजर्स है? अगर अब मैं बात करूँ, अगर आपकी बहन, बेटी या गर्लफ्रेंड जो भी हो, आपको लगता है कि 8 बजे के बाद वो घर से फ्रीली निकल सकती हैं और कुछ नहीं होगा? नहीं, अभी अगर बात करें कि ऑब्वियसली बात है, हमारा सोसाइटी बिल्कुल आगे बढ़ रहा है, समाज बढ़ रहा है। लोग एक तरह से हम दिखाते हैं कि हमारा डेवलपमेंट इंडेक्स जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, हर किसी का इनकम रेशियो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लोग अब ज़्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं। बट अभी भी अगर बिहार की सिचुएशन की बात करें या पटना का ही आप जनरली बात कर लीजिए, तो आज के डेट में भी कोई भी लड़की ऐसा नहीं हो सकता कि 8 बजे के बाद अगर वो बाहर है तो ये नहीं हो सकता है कि उसको टीज़ ना किया जाए, छेड़ा नहीं जाए। आज के डेट में भी ये स्थिति है, परिस्थिति है, ये बदला नहीं है, ये चीज़ें हैं। अगर रेप की सज़ा की बात करें कि ऐसी क्या सज़ा दी जाए कि रेप ना हो या फिर ऐसा हो कि खौफ हो लोगों में? या रेप केसेस कम हो जाने। देखिए इसमें अगर कई बड़े बड़े जस्टिस का इस पे रिपोर्ट भी है, स्टेटमेंट भी है। एक्चुअली रेस जो है, रेप जो है ना, ये सोसाइटी के कल्चर को या सोसाइटी का हमारा जो किस तरह का समाज है उस पर डिपेंड करता है। आप अगर बात करेंगे कि हर रेपिस्ट को फांसी की ही सज़ा से होनी चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए, बट एक चीज़ देखिएगा, एक किसी बड़े इसने एक तरह से इतिहास में भी ये चीज़ रिकॉर्ड है कि एक समय था किसी कंट्री में, हम भूल रहे हैं नाम, कि उसने दिया था कि चोरी की सज़ा फांसी दी गई थी। और उसके बाद जो है जहाँ पे फांसी दिया जा रहा था, सबके सामने पूरा पब्लिक जमा है और सबके सामने ये बोला जा रहा कि इस आदमी को फांसी इसलिए हो रहा कि इसने चोरी किया। और सबसे मज़े की बात होती थी, वहाँ जो भीड़ जमा हुआ है उसमें भी बटवा लोगों का चोरी हो रहा। तो बात यह है कि हम लॉ एंड ऑर्डर से या कानून को, संविधान को स्ट्रॉन्ग करने से हम सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस की ही केसेस हैं, महिला उत्पीड़न की बात करते हैं या फिर आपको बोलते हैं महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की बात करते हैं, हमारे पास संविधान कब से है, कॉन्स्टिट्यूशन कब से लगा हुआ है, लेकिन क्या महिलाएं उत्पीड़न कम हो गई है? आज भी कम नहीं है। तो अगर लगता है कि रेप केसेस कम हो, हमारी बहन हो, बेटी हो या हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं, जो हमारे समाज का जो फीमेल काउंटर पार्ट है, जो महिला है, अगर उसकी सेफ्टी को इंश्योर करना है तो ये लॉन्ग प्रोसेस है। उसके लिए हमको समाज का निर्माण करना पड़ेगा। स्कूल करिकुलम में जो है बच्चे को खासकर ये हमेशा से बोला जाता है लड़की है तो तुम यहाँ इतना बजे से बाहर मत जाओ, ऐसे मत करो, किसी से बात मत करो। स्कूल करिकुलम में ये ऐड करना पड़ेगा कि मॉरल वैल्यूज़ और नैतिकता का पार्ट जो है लड़कों को सिखाना पड़ेगा, तभी जाके हम जो है रेप केसेस को कम कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि बिहार में महिला सुरक्षित है, या और सरकार हमेशा दावा करती है कि हमारी महिलाएं बहुत सुरक्षित है? नहीं नहीं, ऐसा तो मतलब जिस तरीके का न्यूज़ आ रहा है पर डे, उसको देख करके तो ऐसा नहीं लगता है कि मतलब कि लोग सुरक्षित है चाहे महिला सुरक्षित है, क्योंकि सरकार को इसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। और बहुत सारा ऐसा चीज़ें हैं जिसके कारण जिसके खिलाफ सरकार एक्शन नहीं ले रहा है। उसी का कारण है कि पर डे हम लोग पढ़ते हैं पेपर में कि आए दिन अभी 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 रिसेंटली सुनने को मिला कि 6 साल की बच्ची का रेप हो गया। तो सुन करके बहुत ही ज़्यादा हम लोग को ये दुख हुआ और इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले सरकार, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आज एक्शन नहीं लेगा तो कल को मतलब कि बहुत तेज़ी से ये बढ़ने वाला है।
जी, अगर रेप की केस की बात करें और ऐसा क्या सज़ा दी जाए कि रेप केस कम हो जाए? आपको क्या लगता है, ऐसी क्या सज़ा दी जाए? उसको जो है उसको पब्लिक के हवाले कर दिया जाए। पब्लिक पब्लिक देख लेगी, क्योंकि अगर पुलिस के हवाले किया जाएगा तो फिर वही होना है जो पहले होता था। लोग वकील खरीदेंगे, मतलब कि उसके बाद कोई गवाही देने को नहीं आएगा। उसके बाद फिर वही है कि अपराधी छूट जाएंगे और पर डे ये इसी तरीके से तेज़ी से बढ़ता जाएगा। बिहार में बहुत रेप केस बढ़ रहा है, सरकार का दावा भी है कि बहुत हमारी महिलाएँ बहुत सुरक्षित हैं, आपको क्या लगता है? देखिए मैम, जो सरकार दावा कर रही है कि सुरक्षित, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सुरक्षित रहती तो आज चित्रा जैसे बच्ची, जो 6 साल की बच्ची है, उसके साथ ऐसा नहीं होता। दिल्ली में जो ये केस हुआ था निर्भया वाला, बहुत से ऐसे केस हो रहे हैं और कुछ दिन तक चलते हैं फिर शांत हो जाता है। ठीक है, हर समय हम लोग मोमबत्ती ही जलाते हैं, क्यों ना ऐसा हो कि जो रेप कर रहे कभी उसको भी जलाया जाए। ठीक है, तो ऐसे मतलब ये चीज़ होते रह रहा है और अचानक से शांत हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद कोई ऐसा आता है केस, फिर उसके बाद लोग आवाज़ उठाते हैं, कैंडल मार्च चलाते हैं, कुछ दिन के लिए बोलते हैं, फिर उसके बाद सब शांत हो जाते हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा बड़ा एक्शन नहीं लिया गया इस पर। जैसे सब कहते थे कि 24 घंटे के अंदर में जो रेपिस्ट है उसको सज़ा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ ऐसा नहीं आया अभी तक। जी, अगर आप बात करें जैसे कि आपकी बहन हो गई, बेटी, जो भी कोई भी हो गई, तो क्या आपको लगता है कि 8 बजे के बाद वो फ्रीली निकल सकती है, उसके साथ कुछ नहीं होगा? क्यों नहीं निकल सकती है फ्री? अगर सेल्फ डिपेंडेंट वो है तो निकल सकती है, एकदम निकल सकती है। और अभी तो ऐसा डर भी हो गया है ना, दरिंदे इतने फैल गए हैं कि थोड़ा सा घर से निकलने में डर भी लगता है। हमारी सरकार टाइट नहीं है, हमारी सरकार स्ट्रिक्ट नहीं है, इसलिए ऐसा चीज़ हो रहा है। अगर आप सज़ा की बात करें तो ऐसी क्या सज़ा दी जाए कि जिससे रेप केस नहीं हो और लोग खौफ में रहें कि अगर ऐसा करेंगे तो इस चीज़ को हो जाएगा? अगर आपको दिया जाए कि आपको क्या सज़ा देनी मतलब हक है, तो क्या देंगे आप? अगर हमको अगर सज़ा देने का हक होगा तो पहले तो हम सरकार के अंदर नहीं सौंपेंगे उसको। फांसी एक बार दे देता है, आदमी मर जाता है। देखने कौन गया कि उसको फांसी लगा कि नहीं लगा। अगर उसको अच्छे से अच्छा मौत देना है तो वो जनता के हाथ में सौंप दे। ये थे हमारे जनता के जवाब, और लोगों का मानना है कि मुजरिमों को हमारे हवाले कर दीजिए, यानी कि जनता के हवाले कर दीजिए। अगर हमारे वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर हमारे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।